हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोड्स में। हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल क्लास, जो कि आपके होने वाले पेपर में महत्वपूर्ण होगा। ये सब साइंस के क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है दोस्तों? कितने फीट की होती है? 32। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 32। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 0.8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, लार किसने लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है दोस्तों? किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्च। याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से। ये नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? कितने कितने दांत? 20 दांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 20 दांत। याद रखिएगा ध्यान से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, छोटी आंत। मेरा नेक्स्ट, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 80 mmHg। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? टायलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, टायलिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है रक्त बैंक? प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्लीहा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है दोस्तों? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, हृदय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पे होता है दोस्तों? कहाँ पे होता है बुद्धि का केंद्र? सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित
होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, क्या है दोस्तों? सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए नेक्स्ट। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है दोस्तों? कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, आयरन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, आयरन। चलिए नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? मानव त्वचा का रंग बनता है दोस्तों मेलानिन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मेलानिन से। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से होता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? कौन करता है रक्तदाब नियंत्रण? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अस्थिमज्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अग्नाशय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। हमारे अस्थियां तथा दांत किससे बने होते हैं दोस्तों? किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। ये नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रेफ्लेसिया। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। अरक्ता एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑंकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑंकोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? कैंसर का। ऑंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अस्थिमज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं?
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अमीनो अम्ल में। चलिए नेक्स्ट। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? क्या परिवर्तन होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, घटता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है दोस्तों? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पिता के गुणसूत्र से। चलिए नेक्स्ट। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या नेक्स्ट। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है दोस्तों? कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम की भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया दोस्तों? वाटसन व क्रिक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, वाटसन व क्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर के भीतर खून किसकी कमी के कारण नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता दोस्तों? हिपेरिन की कमी के कारण नहीं जमता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हिपेरिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि? थायराइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, थायराइड ग्रंथि। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? कहाँ अवस्थित होती है पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मस्तिष्क के नीचे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? अग्नाशय करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की दोस्तों? किसने की जीवाणु की खोज? ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ल्यूवेनहॉक ने की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय की कक्षों की संख्या है। मानव हृदय में कितनी कक्षा होती है दोस्तों? कितनी कक्षा होती है? 4 कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4 कक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है दोस्तों? किस रोग की पहचान करती है? एड्स का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, एड्स का पहचान करता है। चलिए नेक्स्ट। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। कौन सी इकाई है दोस्तों? कौन सी इकाई कार्यात्मक है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? क्या है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों? किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है पीला रंग मूत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, लाइकोपीन के कारण लाल होता है टमाटर का रंग। चलिए नेक्स्ट, पित्त कहाँ से स्रावित होती है? पित्त कहाँ से स्रावित होती है दोस्तों? कहाँ से होती है? यकृत से होती है, यकृत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यकृत से। चलिए नेक्स्ट, ये रहा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कोशिका का बिजली घर कहाँ कहाँ जाता है? कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? कि कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आज दोस्तों बस यही